ओम शांति। अब आगे की जो कला है, बाबा जो 16 कलाओं के बारे में बोलता है, उसमें आगे की जो कला है वो है 5वीं कला, वो है आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। हाँ, खत लिखने की कला, आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। तो इसमें बाबा दो बातें बताता है। एक तो बाबा ये कहता है कि स्थूल में जो हम लिखते हैं, है ना, अब क्या है कि ये जो कलाएं हैं वो कुछ स्थूल में भी लेनी है और आत्मा के लिए भी, दोनों तरफ इसको अप्लाई करना है। तो स्थूल में जो हम लेटर राइटिंग करते हैं, मैसेज भेजते हैं, मतलब अब जब एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तब हम क्या करते थे, लेटर्स भेजते थे। अब एडवांस टेक्नोलॉजी है तब हम क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, है ना। तो ये हो गया स्थूल का। और दूसरा है, एक तो मनसा सेवा और दूसरा पोता मेल, है ना। ये लेटर राइटिंग में आता है। दो बातें, स्थूल में क्या होता है, लेटर राइटिंग, मतलब जो हम खत लिखते थे या अभी जो मैसेजेस भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, या फिर ये व्हाट्सएप और इसके जरिए जो दिखाई देता है वो जो हम भेजते हैं वो। और दूसरा आत्मा के स्तर पर क्या है, एक तो मनसा सेवा और दूसरा पोता मेल, है ना। तो यहाँ पर बाबा बोलता है कि आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, अभी अगर हम सबको हमने सुना हुआ है कि ब्रह्मा बाबा, मतलब मुरली में भी ये बाबा कहता है कि कई बच्चों के खत आते हैं। तो अभी अभी 4-6 दिन के पहले इस बीच में जो मुरली चली, वहां पर बाबा ने क्या कहा कि तुम बच्चे बच्चे खत लिखते हैं, उस खत में क्या होना चाहिए और क्या तुम लिखते हो, बाबा खुश कहाँ से होता है, किस वजह से होता है, ये बाबा ने बताया था, है ना। बाबा ने क्या कहा था कि तुम खत लिखते हो, तुम्हें अगर उसमें अगर तुम यार प्यार और ये लिख रहे हो तो उससे मेरा पेट नहीं भरता है ना। वो तो ठीक है, तुम याद प्यार देते हो, मुझसे कितना प्यार करते हो, क्या प्यार करते हो, ये सब तो तुमने बता दिया। लेकिन मेरा असली पेट कब भरता है, मैं खुश कब होता हूँ, जब तुम ये लिखते हो कि तुमने सर्विस क्या की, है ना, कितनी सर्विस की, किसकी सर्विस की और कितनी सर्विस की, क्या सर्विस की, ये जब तुम लिखते हो तो मैं खुश हो जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो बाबा मुरली में कई बार कहता है कि ये जब तुम्हारे बच्चों के लेटर्स आते हैं तो उसके रिप्लाई में साकार ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ, है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ये साकार में जब ब्रह्मा बाबा था तो सबको बाबा खत लिखता था, ब्रह्मा बाबा सबके खतों का रिप्लाई देता था, है ना। और उसमें फिर ब्रह्मा बाबा इतना उनके महिमा करता था, उन्हें इतना प्रोत्साहन देता था, इतना उमंग उत्साह देता था, है ना। और वो क्यों होता था, क्योंकि वो हमेशा शिव बाबा के साथ जुड़ा हुआ रहता था। तो बाबा जो लेटर राइटिंग के बारे में बोलता है, तो स्थूल का मैसेज भेजना हो या फिर मनसा सेवा हो या फिर पोता मेल हो, बाबा कहता है तुम सोल कॉन्शियस रहो, देही अभिमानी रहो, किसी को इतना सा भी मैसेज भेजना है ना। जैसे आज की मुरली को एक्सप्लेन करते हुए बाबा ने ये एग्जांपल ले लिया, देखो कि अगर कोई मैसेज भी हम भेजते हैं ना तो उसमें से भी सामने वाले को वाइब्रेशंस का पता हो जाता है। हम जो मैसेज भेजते हैं ना उसमें भी उन्हें एक शांति मिल जाती है, कुछ प्राप्त होने का आनंद मिल जाता है, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि हाँ, इनके साथ ना मैसेज भी आता है तो उनका अच्छा लगता है। हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। कई सारों के ऐसे आते हैं, रिप्लाई आते हैं कि आपको कभी देखा नहीं है, हमने कभी बात नहीं की है, लेकिन अच्छा लगता है आपसे कुछ अगर मैसेज आता है तो, है ना। ये हम सब अनुभूति है, ये हमने की हुई है। तो बाबा का कहना ये है, लेटर ऑफ आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, इसका मतलब तुम अगर किसी को देखते भी नहीं हो, मनसा सेवा में भी हम क्या करते हैं, ना हमने किसी को देखा है, ना हम किसी को जानते हैं, ना पहचानते हैं, है ना, ना किसी के साथ हमने बात की है, लेकिन फिर भी हम मनसा सेवा कर रहे हैं। बाबा के आने के बारे में बोल रहे हैं, गुणों के बारे में बोल रहे हैं, विकारों के बारे में बोल रहे हैं। अभी ये जो नवरात्रि चल रही है, दशहरा आएगा, उसके बाद दीपावली आएगी, इसका मतलब क्या है, गणेश फेस्टिवल हो गया, उसका असली मतलब क्या है, मनसा सेवा से हमने पूरी सृष्टि को बता देते हैं हम, है ना। ये जो नवरात्रि में जो 9 देवियां होती है उसके पीछे मतलब क्या है, ये मनसा सेवा से हम सबको बताते रहते हैं, है ना, कि असली में भक्ति मार्ग में जो तुम करते हो उसके पीछे का मीनिंग क्या है। मनसा सेवा में यही तो सब कुछ होता है ना। तो बाबा कहता है ये जो भी तुम करोगे ये सब कुछ देही अभिमानी बनकर करो, सोल कॉन्शियस रहकर करो, बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर करो, तो सामने वाले को तीर लग जाएगा,
सामने वाले को पता चल जाएगा, सामने वाला परसीव कर पाएगा, है ना। कॉग्निशन जो होती है, परसीव करने की कैपेसिटी जो होती है, समझने की कैपेसिटी जो होती है ना, वो तीर लगने की, टच होने की जो कैपेसिटी होती है। अभी बाबा भी क्या करता है, बाबा की टचिंग हमें कब मिलती है, जब हम बाबा के साथ पूरे कनेक्टेड रहते हैं, है ना। वैसे ही हम जब बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर सामने वाले को कोई मैसेज भेजेंगे तो इनडायरेक्टली हम उनको भी बाबा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तभी बाबा जो उनको उन तक पहुंचाना चाहता है, जो मैसेज कन्वे करना चाहता है, वो उन तक पहुंच जाएगा, है ना। तो आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग में सबसे पहले तो ये भी है कि जो हम भेज रहे हैं, स्थूल में जो कुछ भी हम उनके सामने रख रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी हम रख रहे हैं वो बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर ही रखना है ना। बाबा जो कहता है कि सेट अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ ईच वन, है ना। तो मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी तुम औरों के सामने रख रहे हो वो बाबा के साथ रहकर बाप समान अपने आप को बाबा, निरंतर बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर कंबाइंड स्वरूप में रखकर भेजो। वो असली रीति से तीर लगेगा, बाबा का मैसेज वहां तक पहुंच जाएगा। लेटर से हम क्या करते हैं, मैसेज ही तो पहुंचाते हैं ना। तो आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग मतलब मैसेज पहुंचाने की कला। अब सबको मैसेज जो पहुंचाना है वो कैसे पहुंचाना है कि उनको मिल जाए, उनको टच हो जाए, उनका हमारी तरफ ध्यान हो ना हो, कहीं ना कहीं से उनको ये टच हो जाए कि अरे हाँ, टच होना मतलब क्या है, रियलाइज होना। तो अपने आप वो रियलाइज हो जाए। अब ये कब कैसे होगा, जब हम कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, जब हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर वो करेंगे, तभी ये मैसेज पहुंचेगा। मनसा वाचा कर्मणा, चाहे कोई भी मैसेज हो, है ना, उसको बाबा कहता है आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। अब ये इसमें और भी एक बात है ना कि पोता मेल भी हम देख रहे हैं, तो भी बाबा को दे रहे हैं, उसमें भी हम करते क्या है, उसमें भी हम पूरे दिन का ब्यौरा लेते हैं, पूरे दिन क्या क्या मनसा वाचा कर्मणा हमसे गलती हुई वो बाबा को बताते हैं, और उसके बाद हम माफी मांगते हैं और माफ करते हैं। यहाँ पर भी हम मैसेज ही तो पहुंचा रहे हैं ना कि अरे भाई मुझसे गलती हो गई, और मन से गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने कर दिया है। अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से ये गलती नहीं होगी, है ना। तो हम मैसेज ही तो पहुंचा रहे हैं ना, लिख कर नहीं पहुंचा रहे, मनसा से पहुंचा रहे हैं, है ना। तो वो भी ऐसे होना चाहिए जो उनके पास पहुंच जाए, है ना, उनको वो टच हो जाए, है ना। तो ये जैसे हम और भी इसमें फिर एक बात आ जाती है कि जैसे वो हम रात को करते हैं तो जरूरी नहीं है कि रात को ही करें, है ना। बाबा को क्या समझ में आता है कि दिन है, रात है, शाम है, अंधेरा है, उजाला है, क्या बाबा को समझ में। बाबा हमारे लिए ये सब बोलता है कि रात को क्यों करना है, क्योंकि रात को हम सो रहे हैं। तो बाबा कहता है सोते हुए भी इतने अवेयर रहो, इतने सोल कॉन्शियस रहो कि तुम्हारा सोना भी एक तरह का पुरुषार्थ होना चाहिए। और ये कब हो जाएगा, जब तुम मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। अब कनेक्टेड रहने के लिए क्या चाहिए कि सोते हुए भी मेरे ही याद में सोते रहो। पोता मेल दोगे तो मतलब पूरे बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, है ना। और फिर सोते हुए भी हमारा पुरुषार्थ वैसे ही शुरू हो जाएगा, मतलब एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति में ही हम सो रहे हैं। यहाँ तक बाबा कहता है कि सो रहे हो तो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति में सो जाओ। तो जरूरी नहीं है कि पोता मेल हमें सिर्फ रात को ही देनी है, दिन में भी दे सकते हैं, दिन में दे सकते हैं, मतलब हर क्षण दे सकते हैं, हर क्षण दे सकते हैं। मतलब गलती का एहसास तो हमें अब इमीडिएटली हो जाता है कि नहीं मैंने गलत किया है, इमीडिएटली वहीं के वहीं बाबा को पोता मेल देनी है। क्यों, क्योंकि पता नहीं कौन से क्षण हम इस शरीर को छोड़ने वाले हैं। अगर हम रात तक का इंतजार करते रहे, मैंने अगर दोपहर में या शाम को किसी को कुछ गलत कहा है, सोचा है, कर्म में गलत आई हूँ, और मैं अगर सोचूंगी हाँ नहीं नहीं आज पोता मेल में ना बाबा को ये बताना पड़ेगा और उनकी माफी मांगनी पड़ेगी, और बस 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद बीच में ही कहीं कुछ मैं शरीर छोड़ देती हूँ, फिर क्या होगा, हिसाब किताब हो गया चुकतू, नहीं हुआ। तो बाबा ने ऊपर वही आज मुरली में बाबा ने वही कहा है ना कि हिसाब किताब चुकतू भी तो करना है, नहीं तो फिर धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। एक बार शरीर छोड़ते हैं तो फिर बहुत कठिन है ना, बहुत डिफिकल्ट है वो हिसाब किताब चुकतू करना, है ना। कितना पता नहीं क्या क्या आगे होगा, है ना। इसीलिए बाबा, इसीलिए फिर आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, इसका मतलब यह है कि कब कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किसके साथ रहकर कर रहे हैं, विधि कौन सी है, विधि युक्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना, क्या कर रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं, है ना। सब वो टच हो जाए, इस तरह से मैसेज पहुंचाना है। तो पोता मेल भी देनी है तो नुमा शाम की या फिर रात को सोने से पहले
उस समय की वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस क्षण ऐसे समझ में आएगा कि मुझसे गलती हो गई है, मैसेज पहुंचा दो, बाबा को पहुंचा दो। तो अपने आप ही बाबा के साथ रहकर तुम उन तक पहुंचा रहे हो जिनके साथ तुमने गलती की है। तो यह है आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। उसके आगे की छठी कला है, सिक्स्थ सेलेस्टियल डिग्री है, आर्ट ऑफ सस्टेनेंस, पालना करने की कला। अब ये जैसे ही पालना वर्ड आता है, इमीडिएटली हमारे सामने कौन आ जाता है? अब विष्णु, है ना। सबसे पहले तो बाबा आ जाता है कि बाबा जिस तरह से पालना कर रहा है, बाबा की तरह हमें औरों की पालना करनी है, क्योंकि बाबा खुद कहता है कि तुम्हें बाप समान बनना है। तो बाबा कैसे पालना करता है, ये अगर हम जान लेंगे तो फिर हम ये जान लेंगे कि हमें उस तरह से पालना कैसे करनी है। और बाबा की ही पालना करने की कला है, वो अल्टीमेट है ना। तो बाबा जैसे पालना करता है, मतलब क्या करता है? अगेन लव एंड लॉ का बैलेंस। विष्णु बनकर, है ना, लक्ष्मी नारायण बनकर, मतलब अगर हम स्थूल में ये जो भक्ति मार्ग का चल रहा है वैसे अगर सोचेंगे तो विष्णु बनकर, विष्णु मतलब क्या है? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण मतलब क्या है? लव एंड लॉ, है ना। पूरी तरह से लव की मूर्त, पूरी तरह से लॉ की भी मूर्त। मतलब जहां पर प्यार दिखाना है वहां प्यार भी दिखाना है, जहां पर डिसिप्लिन में रहना है वहां डिसिप्लिन भी रहना भी है और रखना भी है। और ये कब होगा? जब हमें परखने की शक्ति होगी, है ना, कि सामने वाला किस तरह से, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो ऐसे उसके स्वभाव संस्कार क्या है ना, वो किस तरह से बात को समझता है ना। ये जब हम परखेंगे और तभी हम उसकी पालना कर पाएंगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मन में क्या आ सकता है कि अरे जिसको हम जानते भी नहीं है उनको हम कैसे परखेंगे? अब उनके साथ हम वाचा और कर्मणा में आते भी नहीं है, उनके साथ तो मनसा सेवा ही करनी है। तो मनसा सेवा में तो हमें सिर्फ मैसेजेस पहुंचाने हैं, जैसे ऊपर बाबा ने कहा आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, है ना। फिर वो उसकी कोई भी कैपेसिटी हो, उसकी कोई भी लिमिटेशन हो, उसको टच हो जाए, इसीलिए बाबा के साथ रहकर मनसा सेवा करनी है। अब ये जो होता है पालना जो होती है, उसमें जो मनसा सेवा से होती है उसमें तो कैपेसिटी लिमिटेशन नहीं देखना पड़ता है, लेकिन वाचा और कर्मणा से जो पालना हम करते हैं उनको तो हम जानते हैं ना, पहचानते हैं ना, तभी तो वाचा में आएंगे, तभी तो कर्मणा में आएंगे। वाचा में फिर भी जब हम आ रहे हैं तो भी हम जरूरी नहीं कि उनको जान रहे पहचान रहे, लेकिन फिर भी ये तो जानते हैं ना कि ये कलयुग है, तो हर एक आत्मा कलयुगी है। और जो इस तरह से बाबा ने हमारे सामने लाई हुई है वो तो पक्का कलयुगी है। क्यों? क्योंकि हमने ही उनको यहाँ तक लेकर आए हैं, तभी तो वो कार्मिक अकाउंट बनकर हमारे सामने आई हुई है। तो हम कलयुगी बन गए, उनको भी कलयुगी बना दिया। इसका मतलब कलयुगी तो है ही ना, इसका मतलब उनमें विकार है, कमियां है, कमजोरियां है, अवगुण है ना। तो उस हिसाब से उनको बताना चाहिए। और जिनसे कर्मणा से पालना करनी है, यहाँ पर जब आते हैं उनको तो हम अच्छी तरह जानते हैं, वो तो हमारे आसपास रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले ही होते हैं, जिनके साथ हमारा अच्छा इंटरेक्शन होता है ना, वही होते हैं वो। तभी बाबा कहता है कि वहां पर फिर हमें ये उनको अच्छी तरह से जान लेना है कि वो किस तरह से समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि कई सारी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बच्चा है, या फिर बच्चा है, या फिर युगल है, पत्नी है या पति है ना, कोई भी हो, फॉर दैट मैटर कोई भी हो, हम उनको हम उनके साथ इतने साल से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं होता है कि किस तरह से मैं उन तक बात पहुंचाऊंगी तो वो मान जाएंगे, ये हमें पता ही नहीं होता है ना। मतलब हम फिर क्या कर रहे हैं? मतलब शादी को 20 साल होते हैं, 25 साल होते हैं, 30 साल हो रहे, 50 साल हो रहे, फिर भी हमें ये पता नहीं होता है कि मैं मेरी पत्नी को किस तरह से बताऊं, किस तरह से समझाऊं तो उसकी समझ में आ जाएगा। ये भी अगर हम नहीं परख पा रहे, ये भी अगर हम जानते नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? इतने साल साथ रहकर हम क्या कर रहे हैं? तो परखने की शक्ति तो हम यूज ही नहीं कर रहे, है ना, मतलब पूरी खत्म हो गई। या फिर बच्चे के साथ भी 2 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, 50 साल का है, अगर हमें ये पता नहीं है कि हमारा बच्चा किस तरह से हम उसके साथ बात करेंगे तो वो मानता है, ये अगर हमें पता नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कैसी पालना हम कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो सामने वाले को समझ लेना चाहिए ना। तो सामने वाले को समझना है मतलब क्या है कि सामने वाले को समझने के लिए कौन कौन सी बातें होती है। एक तो ये होता है कि कुछ ऐसे आत्माएं होती है जिनको अगर हम प्यार से समझाते हैं ना, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है।
कुछ भी करते हैं प्यार से समझाते हैं तो। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनको थोड़ा सा ना एक एसर्टिव रहकर समझाना होता है ना, उनको एक्शन ही देनी होती है कि नहीं नहीं देखो, एसर्टिव रहना होता है कि कंट्रोल उनको करना पड़ता है, मतलब अपना कंट्रोल उनके ऊपर रखकर फिर उनको बताना पड़ता है, तभी वो मान जाती है। किन किन के साथ तो अर्ग्यू करनी पड़ती है, फिर तभी वो मान देते हैं, फिर उनको लॉजिक लगाना पड़ता है, फिर उनको साइकोलॉजिकली उनको हैंडल करना पड़ता है, प्रैक्टिकली भी हैंडल करना पड़ता है। लेकिन हर एक का अपना अपना खुद का पैटर्न होता ही होता है और वैसे ही वो चलते आता है। थोड़ा सा यहाँ वहां हो जाता है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहता है। वो उनका पैटर्न कौन सा है वो अगर हम समझ पाएंगे तभी हम उनकी पालना अच्छे से कर पाएंगे। और ये पैटर्न समझना अब तो हमारे लिए बस किस झाड़ की पत्ती है, जब बाबा हमारे साथ है तो कौन सी बात ऐसी है जो हम कर नहीं सकते हैं, है ना। बाबा के साथ रहते हैं तो परखने की शक्ति तो हम यूज कर ही सकते हैं ना। तो आज तक उनको जाना नहीं है, आज तक उनकी ये जो पैटर्न है वो समझा नहीं है, लेकिन अब भी अगर हम पीछे जाके देखेंगे कि हाँ यहाँ पर ये ऐसे ऐसे करता है, यहाँ पर वो ऐसे ऐसे करता है, ये बात वो अच्छी तरह से मानता है, मैं इस तरह से उसके साथ बात करती हूँ तो उसको समझ में आ जाता है, जब तक मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ तब तक वो मानता नहीं है। हर एक का पैटर्न हम समझ सकते हैं ना। अभी भी अगर हम पीछे जाके देखेंगे, स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, उनका भी दर्शन चक्र घुमाएंगे, सामने आ जाएगा कि इनका ये पैटर्न है, उसके हिसाब से पालना करनी है। लव एंड लॉ, जहां पर हमने बहुत ज्यादा ये किया है, लाड़ प्यार किया है या फिर बहुत ज्यादा सहूलियत दी है, अब वहां पर थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना है ना। बच्चे भी अभी भी क्या होता है, कई बार ऐसे होता है ना कि हाँ बच्चे टीवी के सामने से उठते ही नहीं है, टीवी के सामने ही रहते हैं, मोबाइल हाथ से रखते ही नहीं है, मोबाइल में ही हमेशा रहते हैं। अब यहाँ पर ये देखना होगा पीछे जाके कि अब ये उनको आदत किसने डाली। जब बच्चे ने जब जन्म लिया तब बच्चा टीवी 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 करते तो जन्म नहीं लिया ना उसने, हाथ में अभी मुझे मोबाइल दे दो ये तो उसने नहीं कहा ना। तो ये किसने उनको आदत लगाई, क्यों लगाई, है ना, उसके पीछे लॉजिक क्या था, फिर उसको धीरे 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 वो एडिक्टेड कैसे बन गया। ये जब हम अच्छी तरह से देखेंगे तो अब हम उसके रिवर्स करना है, उसको जान लेना है कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है। अब उसमें से उसको निकालने के लिए बाबा के साथ बात करते हैं तो एक्यूरेट विधि बाबा बताएगा। लेकिन फिर से बाबा यही कहेगा कि अगर तुम्हें पालना करनी है, मतलब अगर तुम्हें विष्णु बनना है तो उसके पहले तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना होगा, और अगर तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो उसके पहले तुम्हें ब्रह्मा बनना होगा, और अगर तुम्हें ब्रह्मा बनना है तो उसके पहले तुम्हें ब्राह्मण बनना होगा। हो गई पालना, है ना। अब इसको अगर हम अच्छी तरह से जान लेंगे तो फिर बाबा कहता है वो है पालना करने की कला। जैसे बाबा पालना करता है ना, लव एंड लॉ। तो पालना करने की कला मतलब यही है कि सबसे पहले बाबा कैसे पालना करता है और फिर हमें ब्राह्मण से ब्रह्मा से लक्ष्मी नारायण से विष्णु कैसे बनना है, तो फिर वो अच्छी तरह से पालना हो जाएगी, है ना। अब इसी को ही फिर क्या हम बोल सकते हैं, परखने की शक्ति। बाबा इसमें से ही बताता है ना कि परखने की शक्ति को यूज करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, और उनके सृष्टि चक्र में ये आ जाएगा, फिर अपने अपने आप का भी चक्र घुमा लिया, और जिनको पालना देनी है, जिनकी पालना करनी है, उनका भी तो चक्र घुमाना ही पड़ेगा ना। तब तक परखेंगे कैसे, परखेंगे नहीं तो क्या पालना देनी है ये समझ में कैसे आएगा। उनके विकारों को जानेंगे ही नहीं, उनको गुणों को जानेंगे ही नहीं, तो कैसे पालना करेंगी। और फिर क्या है, गुणग्राही बनना और विकारों के हाथ का खाना नहीं खाना, ये तो पालना करने की जो कला है उसमें से द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना। क्योंकि जब हम सामने वाले को उसके पहले गुण गिनाते हैं, है ना, तो क्या करें हम, बाबा पहले हमारे गुण ही तो गिनाता है ना। मीठे मीठे बच्चे, सिकीरधे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे आंखों के नूर, मेरे मुकुट के मणि, मेरे दिल तख्त के पता नहीं क्या 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 क्या। जबकि बाबा को पता है पूरा विकारी है, पूरा पतित है, पता नहीं क्या क्या करके आया है, फिर भी बाबा क्या कहता है, पहले गुण गाता है, लव, पूरा सेल्फलेस एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव पहले दिखाता है। हम भी अगर वैसे करें, उनके अगर गुण गाएं पहले, और फिर उनको फिर प्यार से समझाए कि अरे बेटा तुमने ये बहुत अच्छा है ना। या फिर अगर पत्नी को भी बोल रहे कि हाँ तुमने ये बहुत अच्छा है, ये तो बस तुम्हारा कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता, और फिर अगर धीरे से ये बोलेंगे कि यहाँ पर थोड़ा हो सकता है ना। तो ये पैटर्न अगर हम जानेंगे, फिर से उसमें भी है कि पैटर्न अगर हम जानेंगे या फिर बाबा जैसे करता है वैसे पालना करेंगे, तो बाबा फिर बोलता है ये है आर्ट ऑफ सस्टेनेंस, पालना करने की कला।
आगे की कला है आर्ट ऑफ मार्चिंग अहेड एंड इंस्पायरिंग अदर्स। आर्ट ऑफ मार्चिंग अहेड एंड इंस्पायरिंग अदर्स, आगे बढ़ने और बढ़ाने की कला है ना, आगे बढ़ने और बढ़ाने की कला। जैसे ऊपर बाबा ने कहा कि पालना करना है तो मतलब विष्णु बनना है, मतलब लक्ष्मी नारायण बनना है, मतलब ब्रह्मा बनना है, मतलब ब्राह्मण बनना है ना। तो पहले क्या करना है, बनना है और फिर बनाना है ना। वैसे ही पहले बढ़ना है और फिर बढ़ाना है। तो यहाँ पर बाबा अनुभवी मूर्त जो है ना, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। पेशेंस भी है, एक्सेप्टेंस भी है, तभी हम अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। फिर वो प्रोसीजर को देखना है, मतलब स्वदर्शन चक्र घुमाना है ना। तो जब हम, जरूरी नहीं है कि इसके बाद हम अनुभव ले लेंगे, बाबा को बताएंगे बाबा मुझे अनुभव दे दो, बाबा मुझे अनुभवी मूर्त बना दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। हमने सभी विकारों के अनुभव कर लिए हैं। एक भी विकार, एक भी कमी, एक भी कमजोरी, एक भी अवगुण नहीं है जिसका हमने अनुभव नहीं किया है। हमने सभी विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को, अवगुणों को इसी जन्म में अगर हम हमारे पीछे के कुछ सालों के बारे में सोचेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा सभी विकारों को अच्छे से यूज किया है ना। तो अब ये स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि उस वक्त मैं विकारों को यूज कर रही थी, उसके बाद बाबा ने आकर बता दिया कि ये विकार है। फिर मुझे पता चल गया कि गुण क्या होते हैं। फिर मुझे पता चल गया कि या तो विकारों को भस्मीभूत करूंगी तो गुण बढ़ जाएंगे, या तो गुणों की तरफ ही ध्यान दूंगी तो विकार भस्मीभूत हो जाएंगे, है ना। तो उसमें से जाते हुए मेरी मानसिक स्थिति कैसी रही थी, किस किस अपहीवल से मैं गुजरी हूँ, किस किस हलचल से मैं गुजरी हूँ, कैसा द्वंद्व मेरे अंदर उभर रहा था, कैसा युद्ध में मैं अपने अंदर कर रही थी, किस युद्ध से मैं जा रही थी, है ना। ये जब मैं अपना खुद का जब सोचती हूँ, अब ये भी तो मनन चिंतन करने की बात है ना। ये भी तो हम बाबा के साथ बात कर सकते हैं ना। बाबा के साथ बात करने के लिए तो कई सारी बातें होती है ना। ये जब मैं खुद देखती हूँ, स्वदर्शन चक्र घुमाती हूँ, तब मैं औरों को समझ पाऊंगी, और तभी मैं लव एंड लॉ का बैलेंस रखकर औरों को आगे बढ़ाने का सहयोग दे पाऊंगी, है ना। नहीं तो फिर क्या होता है कि सामने वाले के विकारी के हाथ का खाना खा लेते हैं हम, कि सामने वाली आत्मा क्रोधी आ जाएगी, या अहंकारी आ जाएगी, या स्वार्थी आ जाएगी। और अगर मैं ये नहीं जानूंगी कि हाँ मैं भी इसमें से गई हूँ, मैं भी ऐसे करती थी, मैं भी स्वार्थी थी, मैं भी अहंकारी थी, है ना। अभी भी मुझ में अहंकार कहीं ना कहीं है कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, है ना। ये ज्ञानी, ये मैं ज्ञानी, ये अज्ञानी, मैं बिके, ये नॉन बिके, अहंकार ही तो है ना ये, और क्या है ना। अभी भी हमने आंखों पर पट्टी तो बांध ली है ना, जब हम कहते कि मैं ज्ञानी हूँ और ये अज्ञानी है। भले मैं ज्ञानी हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन सामने वाले को जब मैं अज्ञानी बोलती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, सही बात थोड़ी ना है ना। तभी तो और बाबा कभी अज्ञानी नहीं बोलता है, बाबा मनुष्य बोलता है, बाबा कभी अज्ञानी नहीं बोलता है। लेकिन हमने अज्ञानी, मनुष्यों का वर्ड है ना ये, अज्ञानी, है ना। तो अगर मैं अपना चक्र नहीं घुमाऊंगी, अपने एक्सपीरियंस को अच्छी तरह से नहीं देखूंगी, फिर ये नहीं देखूंगी कि मैं किस किस स्थिति से गुजर कर अब मैं यहाँ तक आई हूँ कि अब मैं उन विकारों को यूज नहीं करती हूँ, तब मैं सामने वाले को समझ सकती हूँ कि अरे हाँ मैं भी अहंकारी थी, मैं भी बहुत गलत कर्म करती थी, मैं भी ऐसे ही एग्रेसिव थी, ये ऐसे ही ये आत्मा भी है। ये जब मैं उसको जान लूंगी, परख लूंगी, और फिर अपने संस्कारों को, अपने आप को अकॉर्डिंगली मोल्ड करूंगी, बाबा के साथ कनेक्टेड रहूंगी, और फिर उसको मनसा वाचा कर्मणा जिसकी भी जरूरत है उसके अनुसार फिर मैं उसकी सेवा करूंगी, तो फिर मैं उसको आगे बढ़ने के लिए सहयोग दे रही हूँ, है ना। तभी बाबा ये भी कहता है ना कि तुम्हारे सामने तो हमेशा विघ्न आने ही वाले हैं। मतलब हमारे जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो अंतिम समय तक चलने ही वाले हैं, अंतिम क्षण तक चलने वाले हैं। हमेशा वो मुरली में कहता है कि अंत तक तुम्हारे सामने विघ्न आने वाले हैं। अवेयर रहना है कि विघ्न आते हैं, मतलब ही क्या है, मैं किसी हलचल से गुजरती हूँ, तांडव से गुजरती हूँ, है ना। विघ्न आते हैं तो उसमें से बाहर निकलने के लिए अंदर तांडव, शंकर का रूप हो आ ही जाता है ना, शंकर का रोल में प्ले करती ही हूँ। ये जब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तो सामने वाले को परखना, जानना, उसकी कैपेसिटी को, लिमिटेशन को समझना, और उसके अकॉर्डिंगली उसको सहयोग देना, ये फिर आसान हो जाता है ना। लेकिन बाबा इसमें भी ये कहता है कि बढ़ना है और बढ़ाना है,
इसका और भी बाबा ये मुरली में कहता है कि चाहे जो भी हो, बाबा से मुंह नहीं मोड़ना है, मूंझना नहीं है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बढ़ते रहना है आगे। अभी दिख भी रहा है कि हाय हाय मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूं। कई बार ऐसे होता है कि 8-8 दिन तक, 15-15 दिन तक, ये हम सब एक्सपीरियंस हमने किया भी है। अब नहीं इतना करते हैं, लेकिन पहले पहले शुरू शुरू में जब तक हमारा कार्मिक अकाउंट एक सर्टन लिमिट तक हम सेट नहीं करते हैं, है ना, तब तक तो हम कई बार एक्सपीरियंस करते हैं कि 8-8 दिन तक बाबा के साथ जो कनेक्शन पहले होता था या होना चाहिए वैसे होता नहीं है। 15-15 दिन तक तड़पते रहते हैं कि बाबा तुम्हारे साथ मैं क्यों नहीं रह पा रही हूँ, रहना चाहती हूँ, तुम्हारी याद भी होती है, लेकिन उस खुशी से मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह पा रही हूँ। अब तुम्हारे साथ नहीं रह पा रही हूँ, ये अगर हर क्षण में दुखड़ा रो रही हूँ, इसका मतलब बाबा की याद तो है ना, लेकिन फिर भी मैं सुख क्यों महसूस नहीं कर रही हूँ, वो शांति क्यों नहीं महसूस कर रही हूँ, ये भी मन में रहता है ना। तो बाबा कहता है कि कभी भी बाबा को मत छोड़ो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अंतिम क्षण तक तुम्हारे सामने कुछ न कुछ आते रहना है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहना है। बढ़ते रहना है मतलब क्या करना है, बस ऐसे ही रोज के रोज गलतियां भी करो माफी भी मांगो, गलतियां भी करो माफी भी मांगो, नहीं, बढ़ते रहना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को सोल कॉन्शियस बनाना है, अपने आप में चेंजेस लाने हैं, उसको बाबा बढ़ना बोलता है ना। तभी बाबा कहता है कि पढ़ाई मत छोड़ो, बाबा के साथ रहो, मनन चिंतन करते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो, अनुभवी मूर्त बनते रहो, है ना। अनुभवी मूर्त बनना मतलब जरूरी नहीं है कि इसके बाद के ही अनुभव आएंगे। अनुभवी मूर्त बनना मतलब पहले अनुभव आए हैं, लेकिन वो अनुभव आया है, ये हमें रियलाइज नहीं हुआ था, अब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये अनुभव मैंने लिया हुआ है ना, तो वो अनुभव हमें रियलाइज हो जाएगा। तो अनुभवी मूर्त बनो, और जब हम इस तरह से अनुभवों को शेयर करते हैं या फिर उसको यूज करते हैं, तभी हम खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और औरों को भी आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दे रहे हैं, है ना। तभी आज की मुरली में बाबा ने जो कहा कि जो भी सामने आत्मा घटना परिस्थिति आती है, उसमें से हमें सीख क्या देना चाहता है बाबा भी, ड्रामा भी, कुदरत भी और समय भी, है ना। ये चारों मिलकर ही तो काम कर रहे हैं ना, हम पर काम कर रहे हैं, चारों मिलकर बेचारे हम पर काम कर रहे हैं। तो जो भी आत्मा घटना परिस्थिति सामने आएगी, उससे सीखना क्या है, ये अवेयरनेस रखना है, और फिर बढ़ना भी है, और अनुभवी मूर्त बनेंगे तो औरों को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, सहयोग देंगे, है ना। यह है आर्ट ऑफ मार्चिंग अहेड एंड इंस्पायरिंग अदर्स, आगे बढ़ने और बढ़ाने की कला। अब 8वीं कला है आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, है ना, आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की कला। अब यहाँ पर बाबा जो मुरली में जो बोलता है ना, वर्ड्स यूज करता है ना, कि कर्मणुक है, मनोरंजन है, रमणीकता है ना, योग के प्रयोग करते रहने हैं, युक्ति युक्त रहना है ना, या फिर हल्के रहना है, हल्के रखना है, जबरदस्ती नहीं करना है, ना कुछ छोड़ना है ना कुछ तोड़ना है, ना कुछ छुड़वाना है ना कुछ तुड़वाना है ना। या फिर और भी क्या है कि जिम्मेवारियों का बोझ बाबा पर सौंप देना है, कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है, निमित्त मात्र बनना है, निमित्त भाव से रहना है, निर्मल स्वभाव से रहना है, निर्माण चित्त रहना है, यही सब है। यही सबका मतलब है आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, कर्मणु की कला, मनोरंजन की कला। इसका ही मतलब बाबा कहता है कि बच्चे इतना सीरियस मत हो जाओ, जो भी तुम्हारा चल रहा है वैसे चलने दो, है ना। तुम्हारे सामने दुख दर्द आते हैं, वो क्यों आते हैं, तुम्हारे विकर्मों के परिणाम है। वैसे ही तुमने श्रेष्ठ कर्म भी बहुत किए हुए हैं, और उसके परिणाम भी तुम्हारे सामने आएंगे। उसकी वजह से तुम्हारे सामने बहुत सुख की चीजें, आराम की चीजें, आनंद देने वाली चीजें, वो भी तुम्हारे पास बहुत है, बहुत आती है, उनका भी उपभोग ले लो, है ना। बाबा कहता है ना कि शादी ब्याह में जाना है जाओ, घर खरीदना है खरीदो, गाड़ी खरीदनी है खरीदो, बड़ा मकान लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी का उपभोग लो। कुछ भी तुम्हें सीरियस इतना होने की, पूरी दुनिया छोड़ छाड़ कहीं पर अपने अपने घर में अपने अपने में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में तुम्हें तकलीफ ही होगी इससे। क्योंकि बाबा कहता है कि जब तक तुम योग के प्रयोग नहीं करोगे बोर हो जाओगे, बोर हो जाओगे फिर तुम मुझे छोड़ दोगे, कंटाला आ जाएगा फिर। इसीलिए बोर नहीं होना है, बोर नहीं होना है तो सबके साथ रहना है, क्योंकि हम सोशल एनिमल है, समाज में ही हमें रहना है। बाद में भी बाबा ने ये थोड़ी ना कहा है कि बाद में तुम्हें अकेले अकेले रहना है, सतयुग में आओगे तो अकेले रहोगे, नहीं। लक्ष्मी नारायण बोलता है बाबा,
मतलब बाबा यही बोलता है कि तुम्हें सोसाइटी में ही रहना है, समाज में ही रहना है, तुम्हें साधु सन्यासियों की तरह गृहस्थ छोड़कर नहीं चले जाना है। तभी बाबा बोलता है कि जैसे तुम्हारे सामने दुख आते हैं अपने भी कर्मों की वजह से, वैसे कई सारे सुख भी तुम्हारे सामने है ना, तो उसका आनंद भी ले लो, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ या फिर उसका अहंकार मत पालो, है ना, हल्के रहो। जैसे तुम, बाबा बोलता है कि जिम्मेवारियों का बोझ बाबा के ऊपर दे दो, वहां से जैसे हल्के रहो, वैसे ही ये जो तुमने अपने श्रेष्ठ कर्मों की वजह से तुमने जो पाया हुआ है उसका भी आनंद ले लो, उसका भी उपभोग ले लो, लेकिन वहां पर भी मन बुद्धि बाबा के साथ। यहाँ पर जैसे जिम्मेवारियों का बोझ बाबा के साथ, वैसे यहाँ पर हमारी जो मन बुद्धि है वो बाबा के साथ। डिपेंडेंट उसमें उस पर होना नहीं है कि अब मेरा ये घर है तो घर 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 करके बाबा को भूल जाना है, ये नहीं करना है। घर में रहकर बाबा के साथ रहना है ना। सभी हमारे जो रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, उनके साथ रहकर मन बुद्धि से बाबा के साथ रहना है। मतलब ही क्या है, हल्के रहना है। तो ये जो बाबा आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट बोलता है, तो बाबा यही बोलता है कि हल्के रहो, युक्ति युक्त होकर चलो, है ना, कि कुछ भी छोड़ो मत, कुछ भी तोड़ो मत, जो भी तुम्हारा पहले से चल रहा है वैसे चलने दो। मतलब बाबा यहाँ तक कहता है ना कि भक्ति मार्ग में तुम जो होम हवन यज्ञ जप तप या फिर ये पितृपक्ष जो होता है उसमें भी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन बुद्धि अब बाबा के साथ, ज्ञान की क्लैरिटी के साथ करते रहो। जब हम ज्ञान की क्लैरिटी के साथ करेंगे तो हम औरों को भी छोड़ने के लिए सहयोग दे रहे हैं, उनसे छुड़वाना नहीं है। ऐसे हमें मनसा वाचा कर्मणा, इस तरह से हमें उनकी पालना करनी है। जो इसके पहले की जो कला थी, उनकी ऐसी पालना करनी है कि उनसे वो अपने आप छूट जाए, है ना। टीवी भी एकदम से छोड़ो नहीं, बाबा कभी नहीं कहता है, लेकिन बाबा कहता है कि तुम इस तरह से पुरुषार्थ में रहोगे, मेरे साथ रहोगे, तो तुम्हें मेरे साथ रहना अपने आप ही अच्छा लगने लगेगा। तो तुम्हें टीवी टीवी छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा, है ना। खान पान का परहेज जो है वो भी बाबा क्या कहता है कि वो भी, मतलब क्या है, सोचने की बात ये है कि हम में से कई सारे ऐसे हैं कि जो पक्के नॉन वेजिटेरियंस थे, पक्के नॉन वेजिटेरियंस। मतलब कई तो ऐसे हैं कि हफ्ते में 3-4 बार उनको नॉनवेज चाहिए ही चाहिए होता था, वो खाते भी थे, फिर भी बाबा के पास आ गए ना, बाबा के पास आ गए। तो बाबा ने कब कहा कि पहले वो छोड़ो फिर मेरे पास आओ? नहीं, वो खा रहे थे फिर भी बाबा के पास आए, बाबा के पास आने के बाद उनसे वो छूट गया। पहले टीवी बहुत ज्यादा देखते थे, हम भी क्या करते थे, ये सीरियल वो सीरियल हम भी देखते थे, मोबाइल ये देखा वो देखा, कितना हम मोबाइल देखते थे। फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स में रहते थे, कुछ भी बोलते थे, सभी विकारों को यूज करते थे, पूरे पतित थे, फिर भी हम बाबा के पास आए, लेकिन एक धक से हमने नहीं छोड़ा। बाबा के पास आने के बाद ऐसे बाबा के पास आए कि ये छूट गया। यही बाबा को कहता है कि हल्के रहो। दूसरों को भी अगर तुम कुछ बता रहे हो, बाबा के बारे में भी बता रहे हो, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा भी कर रहे हो ना, तो भी हल्के रहो। उसको भी बातों बातों में उसको उन तक पहुंचाना है, हल्के रहकर उन तक पहुंचाना है, तो वो भी हल्के से लेंगे, लेकिन तीर लगेगा, टच हो जाएगा उनको, है ना। इस तरह से तुम हल्का रहोगे, बातों बातों में उनको स्टोरीज जो है, हमारी ही पुरानी स्टोरीज है, वो स्टोरीज बता के फिर उसका अर्थ बताओगे, तो उनको टच हो जाएगा कि अरे हाँ, इसका मतलब ये है। छोड़ना, छुड़वाना तुड़वाना कुछ भी नहीं है, अपने आप ये छूट जाएगा। तो फल की अपेक्षा भी मत करो। इसका मतलब बाबा कहता है कि सभी की सभी जिम्मेवारियों का बोझ मुझ पर दे दो, हल्के रहो, बाबा के साथ बात करते रहो, बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर गो विद द फ्लो विथ लव एंड लॉ का बैलेंस। तो यही बाबा बोलता है कि आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, है ना। यहाँ पर आने के बाद भी तो ये बाबा को हम भोग लगाते हैं, तो क्या है, हम खुश रहते हैं ना, हल्के रहते हैं कि चलो आज में बाबा तुम्हें हम ये खा लेंगे, बाबा आज हम वो खा लेंगे। या फिर बाबा को हम ये भी बोलते हैं ना कि बाबा आज रसगुल्ला खाने का बहुत मन हो रहा है, और होता भी है कि 3-4 दिन में कहीं ना कहीं से मिल भी जाता है। कई कई बार हमने कि बाबा कुछ ना यहाँ जाने का, कहीं पर जाने का मन है, लेकिन ऐसी जगह जाना है जहाँ पर तुम और मैं हम दोनों रहेंगे, मतलब तुम्हारे साथ रहने का पूरा 24/7, बस और किसी के साथ मुझे नहीं, किसी के साथ बात करनी है, किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ पूछना है, ये भी नहीं, बस तू और मैं। और बाबा वो करता भी है,
हम सबने एक्सपीरियंस किया है। या तो ये होता है कि घर के सभी लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, या ये होता है कि हम कहीं बाहर चले जाते हैं। तो बस पूरा पूरा एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, पूरे 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए बस हम और बाबा हम ही साथ रहते हैं, है ना। ये एंटरटेनमेंट है। या फिर और भी एंटरटेनमेंट क्या है, हल्का रहने की और भी बाबा क्या विधि बताता है, साइलेंस में रहो, स्वीट साइलेंस में जाओ, है ना। बीच में ही बस सभी तुम कर्म कर रहे हो, कर्म करते हुए भी मेरे पास आ जाओ, बैठ जाओ मेरे पास, किसी के बारे में कुछ भी मत सोचो, सेवा के बारे में भी मत सोचो, मेरे पास आकर स्वीट साइलेंस में बैठ जाओ। वो भी एंटरटेनमेंट ही है, तो ना कितना हल्का महसूस करते हैं। या फिर सब कुछ काम छोड़ छाड़ के 5 मिनट बैठ जाओ, बैठ के मेरे पास रहो, है ना। डीप एकदम इसमें जाओ तुम, वो भी तो एंटरटेनमेंट ही है ना। तो यही सब कुछ जो बाबा कहता है वो आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब युक्ति युक्त होकर रहो, योग के प्रयोग करते रहो। जब हम योग के प्रयोग करते हैं ना, तब हम अपने आप ही खुशी में आ जाते हैं, है ना। और योग के प्रयोग करने के लिए फिर क्या होता है, उसके लिए पहले हमें मनन चिंतन करना पड़ता है, विचार सागर मंथन करना पड़ता है, ढूंढ निकालना पड़ता है, मुरली में से ढूंढना पड़ता है। बाबा के साथ बात करते तो बाबा कितनी सारी युक्तियां बताता है, तो युक्ति युक्त होकर चलना है, योग के प्रयोग करते रहने हैं, है ना। हल्के रहना है, जिम्मेवारियों का बोझ बाबा पर देना है। हमने जो श्रेष्ठ कर्म के वजह से हमारे सामने जो हमें सुख और ये जो आराम की चीजें मिली है, उनका भी उपभोग लेना है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के साथ रखनी है। इसका ही मतलब है, ये है आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब मनोरंजन की कला। ओम शांति।